फिर आगे भगवान कहते हैं, नहीं कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठ्यत कर्मकृत् कार्यते ह्यवशः कर्म सर्वप्रकृतिजैः गुणैः। बहुत अच्छा है। इसी जगत में नहीं किश्चित क्षणमपि, ऐसे कोई मुहूर्त नहीं है, जातु तिष्ठति अकर्मकृत, एक मानस कर्म बिना ही रहता है। एक स्वाभाविक स्थिति है। जो ही इसी जगत में रहते हैं वही कुछ ना कुछ कर्म करते ही रहते हैं। कर्म के बगैर एक भी मुहूर्त नहीं जाता है। शारीरिक, मानसिक या बौद्धिक, कुछ ना कुछ कर्म तो करना ही पड़ता है। भले शरीर का पोषण हो, रक्षण हो, मन का पोषण हो कि संवर्धन हो, और बुद्धि की शांति हो या क्षिप्रता को रखने का हो, तन मन बुद्धि से तो कर्म ही करते ही रहते हैं। कार्यते ह्यवशः कर्म सर्व प्रकृति जय गुणैः। इसी जगत में पूरा मनुष्य समाज कर्म अवश्य करते हैं, क्योंकि सब कर्म अपने अपने प्रकृति के अनुसार, गुणों के अनुसार ही होता ही रहता है। सत्व रज तम, सत्व गुण प्रधान कर्म हो, रजगुण प्रधान कर्म हो, तम गुण प्रधान कर्म हो। जो कर्म हो, कोई सत्व गुण हो तो सात्विक, कोई रजगुण हो तो राजसिक, और कोई तमगुण हो तामसिक। परंतु जिसका मन जिसी गुण से ही प्रभावित है, वैसे अनुसार वही कर्म करेगा ही करेगा। इसीलिए मन के प्रवृत्ति, मन के जो स्थिति के नीचे सबको ही रहे कि ही कर्म करना ही पड़ेगा। कोई कहेगा नहीं मैं कर्म करता हूँ परंतु मैं मन के बस में नहीं हूँ, मैं प्रकृति के विचार के अंदर नहीं हूँ, वो ही गलत है। क्योंकि मन में ही विचार पहले आता है, तब उसके बाद हम कर्म करते हैं। और वो विचार सत्व प्रधान है कि राजसिक प्रधान है कि तम प्रधान है, वही मन से ही निश्चित है। इसे उसके नीचे रहते हुए, हाँ, मनसि विचिन्त्य बारंबारम, मन के अंदर जो विचार हैं उसको आप बारंबार विचार कर सकते हैं। जो विचार को कर्म में लगाऊंगा तो उसका परिणाम क्या होगा, और वो विचार कैसे हैं? परा पश्यन्ति मध्यमा वैखरी, जो परम स्थिति सूक्ष्म रूप में है, और मन में जो विचार रूप में आता है पश्यन्ति, और जिसको आप ही कर्म में करने के लिए तत्पर होते हैं, मध्यमा है। और जब आप कर्म कर लेते हैं, विचार के 4 स्थिति के अनुसार कर्म भी 4 स्तर में ही आखिर में
कर्ता को ही मजबूर करता है करने के लिए। परंतु एक बार आप कर्म करने के बाद फिर उसका परिणाम कर्म के अनुसार तो आपको मिलता ही रहता है, पर उसी से बचने के लिए आप कोशिश करेंगे तो वो कभी संभव नहीं है। उसी से भागने के लिए आप कोशिश करेंगे तो वही संभव नहीं है। इसीलिए कर्माधीनम जगत सर्वम, इस जगत में सब कुछ कर्म अधीन है। इसलिए कर्म को अच्छे करने के लिए मन में जो भी विचार आता ही रहता है, वो विचार को ही तन तन करके ही समीक्षा करनी चाहिए। और जो ही समीक्षा करते हैं, जो ही उसके बाद तो उसका परिणाम को ही विचार करते हैं, वो ही महा अनर्थ से ही बच जाते हैं। इसलिए मैं मन शिव संकल्प मस्तु, ऐसे विचार सबको ही करना चाहिए। कर्म ही मुझे ऐसे ही दगा देगा और मैं दुखी हो जाऊंगा, इसलिए मैं कर्म नहीं करूँ तो ना, कर्म को आप त्याग नहीं कर पाएंगे। शरीर में देखो, आपका शरीर धर्म, श्वास चलता ही रहता है, आँख देखते ही रहते, चर्म स्पर्श करता ही रहता है, शरीर में रक्त प्रवाह चलता ही रहता है, हृदय स्पंदन चलता ही रहता है, खाद्य खुराक जो ही कोई हजम करता ही रहता है। इसीलिए जैसे ही हर काम एक व्यवस्थित रूप में तान रखते ही संपन्न होता ही रहता है, ऐसे आपका जीवन में ऐसे ही कर्म ही होना चाहिए। कर्म को त्याग करके आप रह नहीं सकते, और रहेंगे तो वो ही आपके मन में जो विचार हैं, जो प्रकृति है, वो आपको रहने नहीं देगी। इसीलिए प्रकृति को मान देते ही कर्म करते रहो और जीवन को सार्थक बनाओ।